का स्टार परफॉर्मर जी हां आईटी पैक रहा है और उसी आईटी पैक से दिग्गज कंपनी विप्रो के भी नतीजे अब आने वाले हैं। बट क्या कुछ मार्केट्स उम्मीदें लगा के चल रहा है, आइए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं और स्नेही के पास चलेंगे जो कि अनुमान लेकर पूरी तरीके से तैयार है। स्नेही, बताइए क्या कुछ है उम्मीदें। जी हाँ, बिल्कुल। विप्रो के तीसरी क्वार्टर के नंबर के बारे में बात करें तो लार्जली हम एक फ्लैट क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हल्का सा कट पैक में वो देखने की उम्मीद है। बट ओवरऑल कंसोलिडेटेड सिक्वेंशियल बेसिस पर बात करें तो रेवेन्यू की उम्मीद है 23,428 करोड़, 3% लगभग सिक्वेंशियल बेसिस पर ऊपर। एबिट की अपेक्षा है 3,922 करोड़ पर देखने की, जो कि लगभग 4% का एक सिक्वेंशियल अपटिक है। नेट प्रॉफिट पर हम हल्का सा कट देखने की उम्मीद कर रहे हैं। लगभग 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक कट हो सकता है, जिसका कारण हो सकता है ये लेबर लॉस का वन टाइम इम्पैक्ट जो बाकी की सारी कंपनीज TCS, HCL टेक, इन्फोसिस को भी ये अफेक्ट हुआ है। तो विप्रो के लिए भी इस मैट्रिक पर हमारी नज़र रहेगी। एबिट मार्जिन के बारे में बात करें तो एब्सोल्युटली फ्लैट 16.7% था क्वार्टर 2 में, और इसी के आसपास हम क्वार्टर 3 में भी इसका मार्जिन देखने की उम्मीद कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करते हैं। जो रेसिडुअल रैंप अप है फीनिक्स मेगा डील का और जो नए रीसेंट डील्स विप्रो ने इंक किए, उसके दम पर टॉप लाइन पर काफ़ी ग्रोथ रह सकता है। IT सर्विसेज का जो EBIT मार्जिन है वहाँ पर हम हल्का सा कट देखने की उम्मीद कर रहे हैं। और ऑर्डर इनटेक्स जो है, जो स्पेशली लार्ज डील्स है, वहाँ की पाइपलाइन हेल्दी रहने वाली है, क्योंकि विप्रो ने काफ़ी अग्रेसिव मूव्स दिखाया है डील विंस पर क्वार्टर 3 में। तो ये सारे पॉजिटिव्स हो सकते हैं। तो जब आंकड़े आ जाएंगे तब देखने के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिमांड ट्रेंड्स क्या रहे हैं उनके अफेक्टेड वर्टिकल्स में, रिटेल, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरी तरफ जो अच्छे वर्टिकल्स है BFSI जैसे, वहाँ पर उनका क्या ग्रोथ रहा है। प्राइसिंग स्ट्रेस इन लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके दम पर जो मार्जिन इम्पैक्ट रहेगा, यहाँ पर भी हमारी नज़र रहेगी। जेन AI अडॉप्शन का क्या पेस रहा है कंपनी में, डिफ्लेशनरी इफेक्ट है या नहीं कुछ, उसके दम पर US के द्वारा जो H1B वीज़ाज़ के नए रूल्स आए हैं उसका कोई असर पड़ा है या नहीं कंपनी पर, इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बट ओवरऑल फ्लैट क्वार्टर देखने की उम्मीद है विप्रो के क्वार्टर 3 अर्निंग से। ऑलराइट, तो चलिए फ्लैट क्वार्टर की उम्मीद है, कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगा के चले। बट जी हाँ, जिस तरीके से इन्फोसिस ने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ाया है, 2 से 3% के बीच में किया है, उम्मीदें तो ज़रूर बढ़ चुकी हैं दिग्गज IT कंपनियों से। और विप्रो में भी आज देखिए लगभग 3% की तेज़ी है। पर प्रदीप, नतीजों से पहले कैसे देख रहे हैं आप चार्ट का फॉर्मेशन, क्योंकि विप्रो एक बड़ा अंडर परफॉर्मर साबित हुआ है पूरी IT पैक में। बट जिस तरीके से IT कंपनीज के आउटलुक अच्छे साउंड कर रहे हैं और वो पूरी AI की दिक्कतों से बाहर निकलती हुई दिख रही हैं, क्या राय रखते हैं आप विप्रो पर? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक तो एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बार वेट करना चाहिए 273 क्रॉस होने के लिए। अगर 273 क्रॉस होता है, फिर से जो न्यू रेजिस्टेंस निकल के आएगा ऑलमोस्ट 298 300 तक, तो 272 क्रॉस होने के बाद एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा 261 पे, और उस हिसाब से टारगेट निकल के आएगा ऑलमोस्ट 298 300 के लिए। हमें एक बाइंग व्यू रखना चाहिए। तो 298 के लिए एक बाइंग व्यू रखना चाहिए। और अभी फिलहाल आप वेट करें, ये राय फिलहाल प्रदीप की तरफ से। पर चलिए फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे।